बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेसन नंबर 41 है जिसका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया। तो टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग मेरे चैनल को, अगर तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक की डिटेल की तरफ। ग्लोबलाइजेशन क्या है, यहाँ पे तो उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन बता दूं तो आप लोग इसका नोट कर लें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। आप जब तक इस टर्म को नहीं समझेंगे तो आप इसको समझ नहीं सकते। ग्लोबलाइजेशन क्या है, पहले हम लोगों ने मीडिया का तो पढ़ लिया। मीडिया में क्या होता है, आइडियाज़, मीडिया मीन्स है ना एक कम्युनिकेशंस का, आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस जो है टू शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और मीडिया मीन्स जो हाई लेवल पे, ह्यूज लेवल पे होता है, ह्यूज मैसिव लेवल पे होता है, थ्रू मीडियम होता है, तो मैस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इन सारी चीज़ों की ग्लोबलाइजेशन क्या है कि एक जो है कंट्री है, एक नेशन है, उसका कल्चर, नॉर्म्स, पीछे हम लोगों ने अकल्चुरेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, लेबलिंग पढ़ा था हम लोगों ने, ये प्रीवियस लेसन में आपके मिड टर्म में, तो इस सब में ये टर्म्स पढ़ी थी हम लोगों ने। इन सारे कल्चर्स का, नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का एक नेशन से दूसरे नेशन में पूरी दुनिया तक आपको इसका नॉलेज होना, अब सारी दुनिया को पता है। तो ये सारे जो हमारा कल्चर, नॉर्म्स वगैरह है दूसरे कंट्रीज, सारे मुल्कों में शेयर होता है, सबकी बातें शेयर होती हैं। इंडिया में होली मनाई जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, पाकिस्तान में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त मनाया जा रहा है, अमेरिका में फलां डे में इंडिपेंडेंस मनाया जा रहा है। तो ये सारे उनके कल्चर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, ये सारे हमारे पास कैसे पहुँचते हैं, सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ लिंक हो जाती है, सबको एक दूसरे के जो होता है नॉलेज होता है, इल्म होता है। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन होती है। ग्लोबलाइजेशन पाकिस्तान में जैसे खंजराव पास बना जो कि उससे पहले कराकोरम बनी थी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, और उसके बाद ट्रेड होना शुरू हुई, तो डेट्स मीन उनके लोग इधर आना शुरू हुए, तो बहुत सी कंट्रीज से, बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूर ट्रेड होना शुरू हुई। तो इस तरह क्या होता है कि सब लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं, सबकी आपस में क्या है, कनेक्शन हो जाता है। अब एक यहाँ पे उन्होंने UNO का जिक्र किया गया है, मैंने प्रीवियस लेसन में आप लोगों को बताया हुआ है मिड टर्म में। UNO क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होता है, शायद आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे इस टर्म्स को। ये तंजीम है एक, जो कि तमाम नेशंस, तमाम दुनिया की एक तंजीम है जहाँ पे तमाम दुनिया के मुकर्रर करदा नुमाइंदे होते हैं। और अगर किसी मतलब अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था 1960 में, 1 अप्रैल 1960 में, तो क्या हुआ था, फिर पाकिस्तान ने अपना मुकदमा जो था UNO में जाके उठाया, इस तंजीम में जाके उठाया, इस असम्बली में जाके पेश किया। तो उन्होंने क्या किया था कि इसको सारे कंट्रीज़ ने सुना, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये गलत है, ये जुल्म है, ज़्यादती। तो भारत को भी डर था कि ये पूरी दुनिया पर रुस्वा हो रहा है, तो इसी डर से उन्होंने क्या किया था, फिर एक सिंतास मादा जिसे कहा जाता है, वाटर ट्रीटी हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इंडस, जेहलम और चनाब का जो पानी था वो पाकिस्तान को अलाउ कर दिया गया था। तो ये UNO है जो कि ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो भी ऐसे ही चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो अगर कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो भी वहाँ जाके UNO में जाके आप आवाज़ उठाते हैं। और इंडिया उसके डर से कि हमारा जो है इमेज बैड ना हो, तो वो क्या करते हैं, फिर उन्हें बात माननी पड़ती है। अब इसमें यह है कि कुछ फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी बैंस। अब ग्लोबलाइजेशन में भी रिच पर्सन की मानी जाती है, जैसे कि अमेरिका की मानी जाएगी, इसराइल पावरफुल है, इसराइल ज़्यादा पावर बनाना चाहता है ताकि फ़लस्तीन को एक्सेप्ट ना किया जाए। कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं हुआ क्योंकि वो उसके साथ सुपर पावर्स नहीं खड़ी। ठीक है, अब इसमें एज वेल कल्चरल का भी हो जाता है। कल्चर का मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया कि कल्चर भी हो रहा होता है। मीडिया एज एन इंटरनेशनल एंटिटी, मीडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहा है, आप सबको एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, एक टूल बन चुका है जो कि दूसरे रीजन्स का, किसी भी इलाके का जो है कल्चर है वो दूसरे ममालिक तक, तमाम दुनिया तक फैला रहा है। ठीक है, अब ये हो जाता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया, जो मीडिया एज अ टूल इसको प्रेजेंट कर। मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म, इसमें क्या है कि जो मीडिया है वो इंडस्ट्रीज को लीड करता है, लीडिंग पे आ जाता है, जैसे फैसिलिटेट करता है ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन। अब सारी जो है
इंडस्ट्री जो है, आपको पता है आपके पास पाकिस्तान का क्या माल है और अमेरिका की कौन सी है, लू है, ये सारे ब्रांड्स हैं, ये क्या है कि मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचते हैं, ठीक है, फ्यू प्लेसेस। अब ये इसमें क्या होता है कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन वही मैस कम्युनिकेशन के जो होते हैं टूल्स होते हैं, इसमें क्रिटिकली ग्लोबलाइजेशन को इस्तेमाल किया जाता है, ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इनकी जो चीज़ें होती हैं वो तमाम तक दुनिया में इनके जो मालूमात है वो पहुंचती हैं और तमाम लोग इसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं और उनके पास एक इल्म आ जाता है, एक नॉलेज आ जाता है कि फ़लाँ इंडस्ट्री है। अब दूसरी यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज़ का भी जिक्र किया मैंने, आपको दूसरी प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रीज़ का बताएगा, लेकिन इनमें जो इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया गया है अब इसमें जो आ रहा है कॉपीराइट, कंज्यूमर्स में आ जाता है कि कुछ कंटेंट होते हैं जो कि कॉपीराइट हो जाते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, सच एज कौन सी आ रही, टेलीविज़न, म्यूज़िक, वीडियो, फिल्म एंड अच्छा इंटरनेट डायरेक्टली थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड इनडायरेक्टली थ्रू द प्रमोशन ऑफ कंज्यूमरिस्ट। क्या होता है कि जो हमारा जो मटेरियल होता है दूसरी कंट्रीज का कॉपीराइट हो जाता है। आप लोगों को मैं अगर एग्जांपल्स दूँ, पाकिस्तान के सॉन्ग्स हैं, कदी ते हंस बोल, तो अब वो हमारा पाकिस्तान का सॉन्ग था, अब उसको इंडिया ने रीमिक्स करके उस कंटेंट को चुराया है, बेशक उसे रीमिक्स वगैरह करके ताकि उनके ऊपर कॉपीराइट ना आए, तो म्यूज़िक को उन्होंने कॉपीराइट कर लिया। ऐसे बहुत से पाकिस्तान के सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने चुराए हैं और कॉपीराइट किया है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी क्या किया है कि जो है तेरे नाम मूवी बनी थी, जब पाकिस्तान इंडिया की बहुत ज़्यादा छा गई तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर 2 नंबर मूवी बना ली, मतलब इंतहाई फ़नी मूवी बना ली इसके ऊपर, ठीक है। अब ये है कि जो अमेरिका की मूवीज़ होती हैं तो उन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करके या पंजाबी में ट्रांसलेट करके या उनकी कॉमेडी बना के तो उसे पेश किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूम हो जाती हैं दूसरी नेशंस की, आपके पास जब वो नेट के ऊपर आती हैं, एज एडवर्टाइजिंग आती हैं या प्रमोशन के लिए दी जाती हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ क्या करते हैं, उसे उठा लेते हैं और उससे अपना मटेरियल बना के आगे चला देते हैं, ठीक है। अब इनका जो कल्चर प्रेजेंट हो रहा है वो भी कंज्यूम हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपका इंडिया का कल्चर भी जगह ले लेता है, उनकी जो है उनकी सारे जो उनकी ड्रेसिंग होती है, उनकी मूवीज़ में जो ज्वेलरी होती है, तो वो जो है ये हमारे कल्चर की जगह ले लेती है, ये हमारे कल्चर के अंदर जो है ब्रेकिंग डाउन आ जाता है, बैरियर्स बन जाती हैं। दूसरी कंट्रीज़ के जो कल्चर जब हमारे कल्चर में का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारे कल्चर का एक बैरियर्स बन जाते हैं। ये ग्लोबलाइजिंग अच्छा ग्लोबलाइजेशन का दूसरा फैक्टर क्या है कि इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटर्स जो सेक्टर्स होते हैं वो पावरफुल एजेंट होते हैं। जाहिर सी बात है जो कम्युनिकेटर फैक्टर जिसे आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो वो इंतहाई पावरफुल होते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके सोशल को, आपके कल्चर को, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, सबको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इंडिया का सोशल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। आपकी क्या ये सारी चीज़ें वहाँ तक पहुंचती हैं, उनके ड्रामाज के थ्रू, उनके मूवीज़ के थ्रू, उनका कल्चर हमें पता चलता है, सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था, रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो भी होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ओपनिंग न्यू मार्केट, ये जो है अपनी नई मार्केट खोलते हैं, वो तो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, लेकिन इधर से या तो वो कॉपी हो जाता है या उसकी डमी बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो कि मीडिया जो है इसका इम्पैक्ट है, इसके तमाम मीडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। उसके बाद ये है कि जो हमारा कम्युनिटी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कमर्शलाइजेशन है, वो ये है कि मीडिया एंड कम्युनिज़म्स ऑन क्रिटिकल सोशल फंक्शंस, यानी इनके ये जो है इस पर तनकीद की जा सकती है, ये हमारे सोशल फंक्शंस की तरह परफॉर्म करते हैं। फिर एक इनफरादी इंसान उसके जो एक शनाख्त होती है, उसका जो कल्चर होता है, उसका जो लैंग्वेज होती है, वो जो डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और जो उसकी कैपेसिटी है तो ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, किस में करते हैं, इन द पोलिटिकल प्रोसेस में, और इसकी जो इंटीग्रिटी जो अजमत होती है ऑफ द पब्लिक सफेयर, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द पब्लिक डोमेन एंड द यूज़ ऑफ मीडिया फॉर डेवलपमेंट, ठीक है।
एजुकेशनल एंड ह्यूमन राइट पर्पस, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब पर्पस के लिए आप ग्लोबलाइजेशन को, जो ग्लोबलाइजेशन के टूल हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसके थ्रू हो रही है, इस सब चीज़ों को आप लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो, तो कहीं आपको फ़ायदा भी होता है तो कहीं कहीं आप कॉपीराइट होकर डमी भी बन जाती है। डोमिनेंस ऑफ टीएनसी, ये जो इसके हैं, ये क्या होता है कि बैक्ड बाय गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट्स के थ्रू कैसे बैक हो जाती हैं कि बहुत से हिस्टोरिक होते हैं, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जिनका आपके अपना गहरा असर होता है, इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जो मीडिया का सिस्टम है, इस सब में इनका जो है एटलीस्ट 15 साल हो गए हैं जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या डोमिनेंट ऑफ लार्ज कंट्रीज एंड पावरफुल ट्रांसलेशनल कंपनीज कौन सी हैं, ठीक है, जो कि इस सब चीज़ों का इफ़ेक्ट ले रही हैं, इन सब चीज़ों पे असर कर रही हैं, उनकी मार्केट्स जो हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इससे मुतासिर हो रही हैं, ठीक है। मीडिया सेंट्रलाइजेशन, मीडिया जो है एक सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस की तरह करते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है तमाम तर चीज़ों को आवाम तक पहुँचा रहा है और दूसरे नेशंस तक पहुँचाई जा रही हैं, ठीक है। वो आइडियाज़ को ले रहा है या जिस भी चीज़ को ले रहा है वो दूसरे लोगों तक पहुँचा रहा है, दूसरी कंट्रीज़ तक पहुँचा रहा है, दूसरे नेशंस तक पहुँचा रहा है। ये सारी चीज़ों को जो है मीडिया एज अ सेंट्रलाइजेशन सेंटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और सेंट्रलाइजेशन के तौर पे इसको डेवलपमेंट भी हो रही है इसकी, जो कि फर्स्ट मैसिव मीडिया क्या था, हमारा प्रेस था, एंड इस हिस्टोरिकल प्रेस, और इसके हिस्टोरिकल क्या था, प्रीडिसेसर्स थे जो कि अर्ली टाइम में जब हमारे पास प्रेस था तब भी ग्लोबलाइजेशन थी, तब भी हमारे पास क्या होता था, हम लोग पम्फलेट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें, ये सारा प्रिंट मीडिया में आ जाना है। तो ये हमारे पास जब प्रिंट मीडिया था तब भी ग्लोबलाइजेशन होती थी। किस तरह कि एक अखबार के ऊपर, अब भी आपके पास अखबार है तो उसके ऊपर इंटरनेशनल न्यूज़ का लाजमी पेज होता है जिसके ऊपर इंटरनेशनल कंट्रीज़ की तमाम तर खबरें मौजूद होती हैं कि फ़लाँ कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, फ़लाँ कंट्री में ये हो रहा है, फ़लाँ कंट्री में ये हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के जो है हमारे पास जो अर्ली मीडिया था वो और प्रिंट मीडिया था उसके थ्रू भी हो रही थी। ये जो मीडिया है वो एज अ सेंटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और बल्कि मीडिया के ऊपर स्पेंड भी किया जाता है। अच्छा, आपके पाकिस्तानी बहुत से मीडिया है जो कि आपकी जो है इंडियन एजेंडे को या दूसरे एजेंडे को, इसराइल के एजेंडे को हम तक लाने के लिए वो पैसे लगाए जाते हैं उनके ऊपर और वो इस चीज़ के लिए एज अ टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। सॉरी फॉर दैट कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। मीडिया फ्रीडम एंड ऑब्जेक्टिव डिक्लाइनिंग जो है मीडिया है, इसका मकसद ही क्या है, इसका फंक्शन क्या है। जब मीडिया आया था इसका अर्ली नारा यही था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिटन, मतलब आपके पास बोलने का, लिखने का आज़ादाना हक होना चाहिए, आपको आज़ादी हक के राय दी ही होनी चाहिए, ठीक है। यही इसके ऑब्जेक्टिव है और यही मीडिया है, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरीज हमने पीछे पढ़ी हैं कि आज़ादी कैसी साबित हुई और बाद में उसके ऊपर ना तो ज़्यादा वो सारी चीज़ें अच्छी साबित हुई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है और ये बाद में लोगों के ऊपर क्या इसके असरात होते हैं, ये इसके जो है अब द फेमस सेइंग दैट द मीडिया क्रिएट द कल्चर ऑफ इंटरटेनमेंट इज़ नाउ एट वर्ड, क्योंकि ज़्यादातर मशहूर ये है कि मीडिया जो है वो क्रिएट करता है इंटरटेनमेंट के जरिए, जिस हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्रोग्राम क्वालिटी एंड द डिमांड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जाहिर सी बात है मीडिया को है पब्लिक ओपिनियन बनाता है, एक राय देता है, आप बहुत से लोगों की बातें सुन के, जान के, तज्जिया सुन के बाद में क्या है आप अपनी राय बनाते हो, आप अपनी राय कायम करते हो, आप दूसरे अपनी राय कायम करने के लिए आप दूसरे लोगों को सुनते हो, ठीक है। तो ये मीडिया का जो रोल होता है वो यही होता है। लेकिन मीडिया अगर ये रोल से हट के कोई और काम करेगा तो ठीक है, दैट हैज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट। आईएमएफ ब्लेम्ड, आईएमएफ को भी ब्लेम किया जाता है। किस लिए ब्लेम किया जाता है कि आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। जब भी किसी कंट्री को माली इमदाद की ज़रूरत होती है तो आईएमएफ उसको क्या करता है, पैसे देता है। जब आईएमएफ से आप पैसे ले लेते हो तो फिर उसकी शराइत को मानना पड़ता है, फिर आप अपने कल्चर को ख़त्म करना पड़ता है, फिर उनकी बातों को मानना पड़ता है, ठीक है। आपके हाथ में कशकोल हो तो आपको उसी की सुननी पड़ेगी जो आपको पैसा देगा। तो इसी तरह जो है पाकिस्तान जो है बहुत सी बातें ऐसी करना चाहता है वो, लेकिन वो आज़ाद नहीं है, ख़ुद मुख्तार नहीं है। उसके ऊपर आईएमएफ के वो हैं कर्ज़े हैं, तो आईएमएफ जब पाकिस्तान पे
जोर डालता है कि अगर ऐसा करोगे तो हम आपके ऊपर सूद बढ़ा देंगे या हम आपको फ़ौरन से पहले कर्जा वापस करना होगा। तो पाकिस्तान जो है वो कोई काम खुद से कर नहीं सकता, तो यहाँ पे आके IMF को ब्लेम किया जाता है, जो कि स्पेंड करता है चीज़ों को, मनी को, लोगों के जो है कल्चर को दबाने के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि हैप्लस मीडिया स्टैंडर्डाइजेशन। जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, थ्रू द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ प्रोग्राम इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया के तमाम तर जो प्रोग्राम है उनके अंदर जो कंटेंट्स पाया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा असर रखता है कि वो कंटेंट किस तरह का है और किस चीज़ों को वो असर करेगा। क्या ऐसा कंटेंट तो नहीं जो आपके कल्चर को जो है वो गलत करके पेंट करे, गलत बयान करे, तो बाकी सारी कंट्रीज़ में जब आपका इमेज जाए तो वो गलत जाए कि आपकी कंट्री में ऐसा होता है और आपकी कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आप जो है जब कोई मूवी लगाते हो, मूवी बनाते हो, ड्रामा बनाते हो, तो आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो, वो सारी दुनिया में देखा जाता है। जैसे तुर्की का ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल, तो उसमें क्या है, उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके दिखाया जाता है, देख रहे हैं तो सब देख के बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा तुर्की का कल्चर ऐसा था, मुसलमान इतनी पावर में थे, वो इतने जंगजू थे। तो ये एक मैसेज जा रहा है इस्लाम का पूरी दुनिया में। इसे बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है और इसको देखा जाता है। ठीक है, अब ये है कि ये हिस्ट्री दिखाई जा रही है, चमक दिखाई जा रही है, पाकिस्तान इस्लाम का कल्चर दिखाया जा रहा है, उसकी वैल्यूज़ नॉर्म्स दिखाई जा रही हैं जो कि बाकी कंट्रीज इससे अच्छा इम्पैक्ट लेंगे इस्लाम के बारे में। अगर आप इस्लाम के बारे में गलत इम्पैक्ट बनाते हो, कल्चर गलत बनाते हो, तो दैट्स मीन आप दूसरी दुनिया को अपने बारे में नेगेटिव इमेज खुद ही दे रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्लोबलाइजेशन है उसी के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपने बातें, अपनी कल्चर्स, अपनी वैल्यूज़, अपनी नॉर्म्स जो हैं दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। हाउ टू कम्बैट द अब जो अल्टरनेट मीडिया है, जो कि दूसरी चीज़ों को हम उसको कम्बैट कैसे कर सकते हैं, इसमें यह कि एक सल्यूशन मौजूद है जो कि नेशनल एंड मीडिया अथॉरिटी एंड अच्छा जी कि आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास नेशनल कंट्रोल होना चाहिए पूरा, जो कि नॉन प्रॉफिट, मतलब अब हमारे यहाँ अगर कुछ चीज़ें ऐसी काम कर रही हैं जो कि हमारे कल्चर या कंट्री के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, तो वो प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए काम करें। तो ऐसी चीज़ जो प्रॉफिट बगैर नफ़े के काम करे, बगैर फ़ायदे के काम करे, सिर्फ पब्लिक के लिए, ना कि इसके लिए पब्लिक ओपिनियन के लिए काम करें, ना कि पब्लिक अफेयर के लिए काम करें, तो इस तरह हम कम्बैट कर सकते हैं। तो ठीक है, अल्टरनेटिव मीडिया कुड बी डेवलप्ड एज लोकल लेवल एंड आफ्टर दैट एट अ हाई लेवल। सबसे पहले इसे लोकल लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, देन आपको हाई लेवल पे जाना चाहिए। ठीक है।